सफेदपोश पुलिस और प्रशासन के लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मौलाना छांगुर के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सफेदपोश को बेनकाब किया जाएगा, जिन्होंने पिछले 15 साल से इस मौलाना की मदद की। प्रशासन के निर्देश पर मौलाना छांगुर पर 15 साल से दर्ज मुकदमों की अब जांच भी होगी। मौलाना छांगुर ने कैसे तैयार किया धर्मांतरण का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क? छांगुर के विदेशी नेटवर्क और जिहादी फंडिंग के पीछे कौन? 15 साल से कैसे बचता रहा मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन? मौलाना छांगुर का साम्राज्य ध्वस्त करने के बाद अब एटीएस उसके मददगारों पर शिकंजा कसने जा रही है। छांगुर के सिंडिकेट के पीछे और उसे बचाने वालों तक पुलिस पहुंचना चाहती है और इसके लिए पिछले 15 सालों में दर्ज मुकदमों की जांच होगी। छांगुर बाबा के खिलाफ हुई अब तक शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जांच करेगी स्पेशल टीम। केस में अगर लापरवाही बरती गई या फिर बचाने की कोशिश की गई तो इससे जुड़े हुए लोगों और अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये तो साफ है कि छांगुर पैसों के दम पर अपने खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई से बच जाता था, लेकिन छांगुर अपनी मजहबी साजिश के लिए सिर्फ धनबल ही नहीं बल्कि बाहुबल का भी इस्तेमाल करता था। कल ही मौलाना छांगुर को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। पता चला कि छांगुर की यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद से भी खूब छनती थी। बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने दावा किया है कि अतीक अहमद जब 11 साल पहले श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तब छांगुर बाबा ने अतीक के लिए बाकायदा प्रचार किया था। 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। धर्मांतरण गैंग का मुखिया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बलरामपुर में बैठकर भारत को 2047 तक मजहबी राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने खुलासा किया है कि वो अपने बेटे महबूब को सबसे अमीर शख्स बनाना चाहता था, इसीलिए छांगुर ने धर्मांतरण रैकेट को बिजनेस मॉडल बना दिया। महबूब ही छांगुर के इस मिशन का लीडर था, जिसकी देखरेख में छांगुर के गुर्गे धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते जा रहे थे, जिसमें छांगुर का एक भतीजा सबरोज भी शामिल है, जो यूपी के आजमगढ़ में 4 लड़कों की टीम बनाकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था। इनके निशाने पर निसंतान, विधवा, तलाकशुदा और मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं और लड़कियां थीं। गैंग बहुत लंबा है। छांगुर बाबा मतलब साधारण आदमी नहीं है, वो एकदम इंटरनेशनल आदमी। दिलहम शहर सऊदी अरब में बस गया है और वहाँ से भारत की लड़कियों को भला फुसला करके हिंदू धर्म करके उनको फिर विदेशों में ले जा करके पता भी नहीं चल रहा, जिसमें देखिए प्रिया त्यागी और कई लड़कियां यहाँ आशा नेगी अभी तक गायब हैं, पता नहीं कहाँ। जितना बड़ा साम्राज्य दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा छांगुर का नेटवर्क था और ये सब उसने अकेले दम पर नहीं बनाया, बल्कि कई सफेदपोश लोग इसके पीछे सालों से उसकी मदद करते रहे। अब एटीएस छांगुर के आकाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिन्होंने उसे फलने फूलने दिया और उसका नतीजा सामने है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में उसने जाल फैला रखा था। धर्मांतरण के धंधे के लिए छांगुर ने 579 हिंदू बहुसंख्यक जिलों की पहचान कराई थी, जहां उसके 3000 से ज्यादा शागिर्द हिंदुओं को टारगेट करने में लगे हुए थे, जिसमें शामिल 1000 मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम करते थे। इसीलिए छांगुर के गुर्गों के साथ साथ पुलिस उन तमाम मददगारों पर भी शिकंजा कस रही है, ताकि इस नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद किया जा सके। छांगुर के कारनामों पर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है।
हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। छांगुर के रिमांड खत्म होने से पहले एटीएस की टीम लगातार छांगुर के विदेशी नेटवर्क और जिहादी फंडिंग के सोर्स खंगालने में लगी हुई है। इस बीच जांच के दौरान एटीएस को धर्मांतरण नेटवर्क में छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिली हैं। दरअसल नीतू ही छांगुर की विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब रखती थी। नीतू के लैपटॉप में छांगुर के मुंबई से दुबई तक के कनेक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। हर लेन देन के लिए नीतू अलग अलग कोड वर्ड इस्तेमाल करती थी। एजेंसियां अब नीतू के लैपटॉप से मिले कोड वर्ड्स को डिकोड करने में जुटी हुई है। छांगुर का किला तो ध्वस्त हो गया, लेकिन उसके नेटवर्क को ध्वस्त होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक छांगुर काठमांडू भी गया था, जहां उसने पाकिस्तानी दूतावास में मौजूद आईएसआई एजेंटों से मुलाकात की। अब एटीएस ये पता करने में जुटी है कि धर्मांतरण की आड़ में कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था छांगुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।